पिछले वीडियो में हम लोग ने वर्तमान काल के पांचों भेदों को पढ़ लिया था। कौन कौन से भेद थे? 5 भेद थे ना। पांचों भेदों को मैंने पढ़ा दिया था। समान वर्तमान काल, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और आज्ञार्थ वर्तमान काल। ये पांचों भेद मैंने पढ़ा दिया था। अब आप लोग को पढ़ना है भविष्य काल। हेडिंग डालिए भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का आने वाले समय में होने का बोध हो भविष्य काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का आने वाले समय में होने का बोध हो भविष्य काल कहलाता है। नंबर 1, इसमें भी देख लीजिए भविष्य काल के भेद होते हैं। सबके अपने अपने भेद होते हैं। यह काल ऐसे इतना आसान नहीं है कि बस 3 ही प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। ऐसे नहीं, इसके जितने भी काल हैं उनके भी अपने अपने प्रकार हैं। अब यहाँ पे भविष्य काल, वर्तमान काल के 5 भेद हो गए, भूतकाल के 6 प्रकार हो गए थे, अब इसके 3 भेद हैं। चलो, इसके भविष्य काल के 3 भेद हैं। लिखिए, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, अज्ञात भविष्य काल। अन्य भेद के अंतर्गत एक हेतु मत भविष्य काल आता है। ठीक है। नंबर 1 हेडिंग डालिए, सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल, उसके अंतर्गत लिखो, क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में सामान्य रूप से होने का बोध हो सामान्य भविष्य काल कहलाता है। फिर से देखिए, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का आने वाले समय में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। सामान्य भविष्य काल कहते हैं। ठीक है। जैसे वह भोजन बनाएगी, वह भोजन बनाएगी, वह भोजन अभी बना नहीं है, बनाएगी। ठीक है, भोजन बनाएगी, वह भोजन बनाएगी। अगला देखो वो एग्जाम्पल, मोहन बाजार जाएगा, मोहन बाजार जाएगा। बच्चे फुटबॉल खेलेंगे, बच्चे फुटबॉल खेलेंगे। इसमें नोट करके लिखो, नोट डालो। सहायक क्रिया के रूप में एगा, एगी, एंगे का प्रयोग होता है। गागी के जैसे आएगा, जाएगा, खेलेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए दूसरा देखिए, संभाव्य भविष्य काल। डालिए हेडिंग, संभाव्य भविष्य काल। आप लोग सोच रहे हैं कितने जल्दी जल्दी पढ़ा रही है। आप लोग वीडियो रोक रोक के देख लीजिएगा। संभाव्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से आने किसी कार्य का आने वाले समय में संभावना हो भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल कहलाते हैं। फिर से देखो, क्रिया का जिस रूप से आने वाले किसी कार्य का आने वाले समय में संभावना हो संभाव्य भविष्य काल कहलाते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार, क्रिया का जिस रूप से आने वाले किसी कार्य का, चलिए पढ़ाते समय लाइट चली गई है, आप लोग देखिएगा, नोट करिए आगे। हाँ, तो हम संभाव्य भविष्य काल की परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए। क्रिया का जिस रूप से आने वाले किसी कार्य का आने वाले समय में संभावना हो संभाव्य भविष्य काल कहलाते हैं। जैसे शायद मैं लखनऊ जाऊं, शायद मैं लखनऊ जाऊं। हो सकता है वह न आए। अगला एग्जाम्पल, हो सकता है वह कल न आए। शायद आज वर्षा हो, शायद आज वर्षा हो, शायद आज वर्षा हो। ठीक है, नोट करके लिखिए। इसके अंतर्गत नोट करके लिखिए, संभावना भविष्य काल में संशय सूचक शब्द शायद,
संभवतः, हो सकता का प्रयोग होता है तथा क्रिया के साथ ए, ऐ, हो, ऊ का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अज्ञात भविष्यकाल। अज्ञात भविष्यकाल। अज्ञात भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का आने वाले समय में करने की आज्ञा या आदेश दिया जाए तो वहाँ अज्ञात भविष्यकाल होता है। तो वहाँ अज्ञात भविष्यकाल होता है। इसमें सहायक क्रिया के रूप में नोट करके लिखिए। इसमें सहायक क्रिया के रूप में वा, ए, गा का प्रयोग होता है। लिख लिए। जैसे आप कल घर जरूर आइएगा। आप कल घर जरूर आइएगा। तुम कल 4 बजे गुलाब बाड़ी आइएगा। कल तुम 4 बजे गुलाब बाड़ी आइएगा। हो गया। चलिए इसमें ये क्या आता है, अन्य भेद के अंतर्गत आता है हेतु हेतुमत भविष्यकाल। हेतु हेतुमत भविष्यकाल। हेडिंग डालिए फटाक से, लाइट नहीं है, अंधेरा हो। देखिए, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी क्रिया का होना, किसी क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो वहाँ पे हेतु हेतुमत भविष्यकाल होता है। फिर से देखिए, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो वहाँ हेतु हेतुमत भविष्यकाल होता है। उदाहरण, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। चलो अगला देखो। अगर तुम खूब खाओगे तो मोटे हो जाओगे। अगर तुम खूब खाओगे तो मोटे हो जाओगे। मैं इस वजह से वीडियो बंद नहीं की हूँ क्योंकि वैसे भी आप लोग मेरी आवाज़ ही सुन रहे हैं, तो मतलब ठीक है, अभी लाइट नहीं है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो मैंने सोचा अब रिकॉर्ड ही कर लें। ठीक है, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। चलो ठीक है, अब आप लोग बताइए ना कौन सा टॉपिक पढ़ना है, फिर वही टॉपिक मैं पढ़ाती हूँ। अगली टॉपिक में, अगली वीडियो में मैं कारक पढ़ाऊँगी। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बताइएगा, उसको मैं देखती हूँ। ठीक है, गर्मी बहुत है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय लाइट भी चली गई थी। ठीक है, पढ़िएगा फिर बताइएगा, वीडियो देख लीजिएगा।